याद रखना, छत्रपति शिवाजी महाराज के पीछे भी 2 दिव्य दृष्टि थी, माता जीजाबाई की भी थी और समर्थ गुरु रामदास की भी थी। योग्य गुरु मिला तो मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। विदेशी हुकूमत की चोले हिलाने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने कर दिया था। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में जवाब भी दिया था उन्होंने उससे। यह वास्तव में दुश्मन के प्रति, वह दुश्मन व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। समाज का जो दुश्मन है, देश का जो दुश्मन है, तो हमारा मित्र कैसे? अगर देश के दुश्मन को कोई व्यक्ति अपना मित्र मानता है तो उससे बड़ी भूल तो कुछ हो ही नहीं सकती है। कोई समाज का दुश्मन है और उसको कोई व्यक्ति अपना मित्र मानता है, इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है? क्योंकि हमारा अस्तित्व तो अपने समाज से है, अपने राष्ट्र से है। जो मेरे समाज का दुश्मन है, मेरे राष्ट्र का दुश्मन है, वो हमारा भी दुश्मन है, वो हमारा मित्र नहीं हो सकता है, हमारा सगा संबंधी नहीं हो सकता है। और उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, यह दृष्टि भी उन्होंने उस समय दी थी। दृढ़ इच्छा शक्ति हो, लड़ने का एक जज्बा हो, उचित रणनीति हो, तो मायने ये नहीं रखती है कि कितनी बड़ी सेना सामने खड़ी है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से भी उस समय की सबसे बड़ी ताकत को हिलाने का काम कर दिया था। औरंगजेब थक गए और अंत में लड़ते लड़ते वह स्वयं दक्षिण भारत में दम तोड़ गया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का बाल बांका नहीं कर पाया। उत्तर प्रदेश से यह संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज का 2 दृष्टियों से बहुत मायने रखता है। एक, उनके राज्याभिषेक के लिए जो पुरोहित गए थे, गागा भट्ट काशी से गए थे, तो वाराणसी से छत्रपति शिवाजी महाराज का संबंध। दूसरा, छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य को लेकर के महाकवि भूषण ने जो पद्य रचे अद्भुत है। और उस समय उन्होंने जो बात कही, दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, तेज तम अंश पर, कान जिमि कंस पर, त्यामलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। यानी भूषण ने अपनी पंक्तियों में इस बात को कहा कि जैसे पेड़ों के तनों पर दावानल, हिरणों के झुंड पर चीता, हाथी पर शेर, अंधेरे पर प्रकाश की एक किरण और कंस पर कृष्ण भारी हैं, उसी प्रकार मलेच्छ वंश पर शिवाजी महाराज शेर के समान हैं। और उत्तर प्रदेश में जांडदा राजा का यह एक अद्भुत अभिनव का कार्यक्रम, उसका मंचन एक अवसर होगा उत्तर प्रदेश वासियों की इस राष्ट्रीय चेतना को झंकृत करने की। मैं धन्यवाद दूंगा आपटे जी को और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने इतने वर्षों के बाद भी इसकी जीवंतता को बनाए रखा है। आचार्य रामानुज हुए, संत रामानंद हुए, एक लंबी परंपरा चली। और कौन सा ऐसा कालखंड है जिस कालखंड में
भारत ने उन क्षेत्रों में नेतृत्व न दिया हो, हर कालखंड में हुआ है। हमने उसको भुलाने का प्रयास किया, हमने उसको विस्मृत करने का प्रयास किया। दुनिया का पहला सर्जन चिकित्सा क्षेत्र में भारत ने दिया है, सुश्रुत के रूप में। विमानकी शास्त्र की चर्चा जब होती है तो राइट ब्रदर्स की बात तो सब करते हैं, लेकिन महर्षि भारद्वाज की कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि हमने भुला दिया। एटम बम की चर्चा तो सब करते हैं, उसको बनाने वाले आधुनिक वैज्ञानिक का नाम भी सब लोग याद करते हैं, लेकिन परमाणुवाद के बारे में उस थ्योरी को देने वाले महर्षि कणाद की कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि कभी हमने बताया नहीं। कभी हमने लोगों को ये बताने का प्रयास नहीं किया। किसी भी अन्य उस क्षेत्र में कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिसमें भारत ने दुनिया के सामने दुनिया को एक नई दृष्टि न दी हो, और कौन थे? भारत ने किया था, हर एक क्षेत्र में उस नेतृत्व को आगे बढ़ाया था। लेकिन उत्थान और पतन ये व्यक्ति के साथ ही नहीं, व्यवस्था के साथ भी जुड़ती है, समाज के साथ भी जुड़ती है और राष्ट्र के साथ भी जुड़ती है। ये सभी के साथ एक जैसी स्थितियां होती है, लेकिन उन परिस्थितियों में धैर्य खोए बगैर आगे बढ़ने की एक प्रवृत्ति जिनमें होती है, वे अपना रास्ता मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हैं। और उन महापुरुषों में ही का ही जब हम स्मरण करते हैं तो उसी में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भी बड़ी श्रद्धा के साथ पूरा भारत आज भी लेता है। मुझे प्रसन्नता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने आज से लगभग 350 वर्ष पहले जिस हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की, उन स्मृतियों को फिर से हम सब के लिए स्मरणीय बनाने के लिए दिव्य सेवा प्रेम मिशन के द्वारा, यहां पर दिव्य प्रेम सेवा मिशन के द्वारा जाणता राजा की एक प्रत्यक्ष प्रदर्शन का एक नाट्य श्रृंखला का आयोजन यहां पर 26 से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया गया है। आप याद करिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में यहां पर आदरणीय भैया जी ने बहुत कुछ कहा। प्रेरणा क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से भारत सरकार ने भारत की नौसेना का चिन्ह वही बनाया है जो छत्रपति शिवाजी महाराज का था। अब याद करिए, आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज आए थे, उन्होंने औरंगजेब को वहां पे चैलेंज किया था, और यहां पे पिछली सरकार आगरा में औरंगजेब के नाम पर उनके स्मृतियों को सजोने के लिए एक मुगल म्यूजियम बना रही थी। हमने कभी मुगल का यहां से क्या संबंध है, इसको छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे बनाया। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी से है, हमारा संबंध मुगल आक्रांताओं से नहीं हो सकता। किसी आक्रांता से हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता है। और उस कार्यक्रम को हम लोगों ने वहां पर उस रूप में भव्य म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृतियों को सजोए हुए हम लोग वहां आगे बढ़ा रहे हैं।